हम लोग आज के सेशन में देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बाबू पी क्यू और आर का अनुपात, पी क्यू और आर का अनुपात 6:5:9 है, 6:5:9 है। यदि उनके योग 400 है, यानी कि सभी का योग जो है पी प्लस क्यू प्लस आर का योग 400 रुपया दिया हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि पी और आर के बीच का अंतर, पी और आर के बीच का अंतर निकालना है। तो जब इसका योग कितना है 400, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बाबू 20 है सबका योग, और ये दोनों का अंतर कितना का है 3, तो गुना में 3 लगा दिए तो 20 हम 400 हो गया, 20 दिया कितना हो गया बाबू 60। तो इसका अंतर कितना का होगा 60 का अंतर होगा। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसी कितनी 2 अंकों वाली संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली 8 से विभाज्य संख्या पूछा गया है। तो 8 से भाग होने वाली 2 संख्या की छोटी संख्या कितना होती है बाबू 12, सॉरी 8 दूना 16। तो 8 से भाग लगने वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है वो कितना होती है 16, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है बाबू तो 90 बरवाट 96 होता है। उसके बाद सर जी 2 अंक से 3 अंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 12 का मल्टीपल हो गया और ये 2 का मल्टीपल हो गया। तो ये दोनों के बीच में एक कॉमन हो जाता है सर, गैप है 10 का, कितना का अंतर है 10। तो देखिए 8 दूना 16 और 3 की 24, इस टाइप से चलेंगे तो 12 नंबर पर है। तो यहाँ पे जब अगर दोनों के बीच में देखेंगे तो ये तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने संख्या है 11 वो संख्या, टोटल कितने संख्या होंगे 11 होंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 11, एक कॉमन टर्म होता है। आगे नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही समझना पड़ेगा बाबू, इसी टाइप से बनता है, एग्जाम में भी देखना है। आगे नेक्स्ट लोग क्वेश्चन देंगे सर। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है बाबू वो कितना है 2400 रुपया है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है और उसका एमआरपी 3000 रुपया हो, तो छूट कहता है, यानी कि एमआरपी जो हमारे पास दिया हुआ है वो 3000 रुपया है। तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए छूट जो भी निकलता है बाबू हमेशा एमआरपी पर निकलता है डिस्काउंट। तो 3000 में खरीद के और 2400 रुपये में बेचिएगा तो कितना का नुकसान हो गया होगा, तो हमारे पास हो गया 600 का नुकसान हो गया। अच्छा, ये जो डिस्काउंट हो गया कितना का डिस्काउंट दे दिए 600 रुपये डिस्काउंट कर दिए, तो 2400 रुपये में बेचे। एमआरपी कितना है सर तो 3000 है, 3000 गुने में क्या लगा देंगे 100, यहाँ से 2 0 1 0 कट गया, 3 से काटेंगे 20 दिया 60। तो हमारे पास कितना परसेंट का डिस्काउंट कर दिया गया इस क्वेश्चन में 20% का डिस्काउंट लग गया। कितना का 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, वो है क्या चीज कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ बाबू, 9 से विभाज्य पूछ रहा है 1474 है। उसके बाद अगला ऑप्शन है 4124, उसके बाद हमारे पास है 4131 और 1254। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए बाबू। इसमें से बोला गया है कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मारना है। तो देखिए 9 से भाग देने का रूल क्या कहता है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो 9 से भाग देने का रूल क्या कहता है, जो संख्या 3 से या 9 से कट जाती है वो संख्या 9 से कटेगी। तो 3 से कटने का क्या प्रावधान है बाबू कि लास्ट का 2 अंक का योग है, अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो पूरा संख्या क्या होगा 3 से कट जाएगी। तो 7 3 10 और 1 11 नहीं कटेगा बाबू, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाती है तो वो संख्या क्या है 3 से डिविजेबल है। तो 7 3 10 और 1 11 11, 4 4 8 और 7 में 14 1 15 और 1 16, इसका सभी अंकों का योग 16 हो गया, ये नहीं कटेगा 3 से। 4 4 8 और 2 10 और 1 11 11 भी, ये भी नहीं कटेगा बाबू 3 से। अब यहाँ पे हो गया 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 कैसे कटता है 3 से कट जा रही है। यहाँ पे हो गया 5 और 9 और 1 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 भी क्या है 3 से कट जा रहा है। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया 9 से, तो ये 3 से कट रहा है बाबू, लेकिन 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा। ये संख्या क्या कर रहेगा 3 से भी कट जा रहा है और 9 से भी कटेगा। अब ऐसे जब 2 ऑप्शन है तो ये दोनों में देख लीजिए आंसर हला के कितना हो गया 4131 होगा। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं यहाँ से।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। इसका एक सिंपल रूल होता है, अगर जोड़ने पर 9 से कट जा रहा है सर तो वही आंसर होगा 9 से काटने में। 3 और 9 करते 3 9 6 अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बाबू। एक क्वेश्चन है 2/1 गुने का 3 है और यहाँ प्लस हो गया 2/3 गुने का 5 है, प्लस हो जाएगा 2/5 गुने का 7 है, डॉट 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 है 2 गुने का 99 गुने का 101 है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो दिया हुआ है इसको गुणनखंड करिए, तोड़ दीजिए। तो अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 1/1 और 1 यहाँ पे 2/1 और यहाँ 1/3 अगर करते, सॉरी 1/1 माइनस 1 करते हैं तो इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से कहते हैं 1/3 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस 1/5 अगर करते हैं तो ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं बाबू तो ये हमारे पास 2 गुने का कितना होता है? 3 गुने का 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 1/99 प्लस माइनस हो गया 1/101 हो गया। तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ से देखना क्या चीज़ है कि यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट कट रहे हैं तो ये भी कटते जाएंगे बाबू। तो यहाँ कट जाएगा तो यहाँ फर्स्ट बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? लास्ट। तो यहाँ हो गया 1 माइनस कितना हो गया? 1/1। अगर इसको अगर घटा देते हैं बाबू तो 100/का कितना हो जाएगा? 101। और इस टाइप से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100/101 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास दे रखा है सर, आगे दे रखा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दे रखा है कितना? तो 967.5 रुपया है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक हो, ब्याज की दर कितना है? 15% वार्षिक हो रेट, तो हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए 15% जैसे ही बाबू रेट कह दिया 15%, तो इसका यूनिट वैल्यू होता है 3/का कितना हो गया? 20। अब 20 और 3 कितना हो गया? 23। 23/का कितना हो गया? 20। और यहाँ 2 साल की बात हो रही है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 23 का स्क्वायर कितना हो गया? 529। 529 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, 2 और 3 दूना 4 5 हो गया बाबू। और यहाँ कितना हो गया? 400। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 129/का कितना हो गया? 400। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है? 967.5 और बटे में मेरा प्रिंसिपल कितना है? 400 और गुने का कितना, सॉरी 129 है। अब गुने का कितना हो जाएगा? 400 प्रिंसिपल पूछा गया। अगर इसको काटते हैं तो इकाइयाँ 5 है बाबू, तो ये तो 5 होगा ही। अब बरवाट 96 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको 7 बार ले लीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा? 75 बार में ये कट जाता है। और यहाँ से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। और इस टाइप से हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो एक यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, इससे 0 खत्म, यहाँ पे 0 खत्म हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 3000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, 2 अभाज्य संख्या x और y है। देखिए 2 अभाज्य संख्या x और y है, अभाज्य संख्या है, और कहता है x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 145 है, यानी कि एलसीएम जो है बाबू 145 है, 145 है। तो कहता है 10x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा है कि 10x माइनस वाई का मान क्या है। अब ये देखिए क्वेश्चन जो लगा हुआ बाबू, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा हुआ है, एक से बड़ा y का मान हो, 2 अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से कटता है, तो पहले ऐसा करते कि संख्या का गुणनखंड करते बाबू।
तो 145 किससे कटेगा हमारे पास? तो 145 का गुणनखंड कीजिए, दो अभाज्य संख्या हमको खोजना होगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो 145 इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए। तो 3 चौका 12 नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10 और 9 बचे 45। तो हमारे पास दो अभाज्य संख्या मिल गया, एक 5 हो गया, क्या हो गया 29। तो ये हमारे पास हो गया 145 का। तो संख्या हमारे पास क्या बन गया, 5 और 29। तो देखिए जब आप नहीं समझ में आएगा तो आप इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। उसमें से बोला गया था, साफ कंडीशन लगा हुआ था कि x से बड़ा क्या है, y है। तो यहाँ पे इसको अगर x मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, तो y। अब ये पुट कर दीजिए, x के जगह पर अगर पुट करेंगे बाबू तो 10 गुने का 5 माइनस कितना हो जाएगा, 29। और 10 पचे 50 और 50 में से 29 अगर हम लोग हटा देते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 30 20 हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास हो गया रिजल्ट क्या आ जाएगा, 21। तो संख्या का आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा बाबू, इस टाइप से आंसर। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोग के पास फॉरवर्ड कीजिए। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बाबू, कहता है अनिल एक काम 80 दिन में पूरा करता है। अनिल जो है एक काम 80 दिन में पूरा करता है और कहता है पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है? अच्छा, 30 दिन में, 80 दिन में एक काम करता है बाबू, तो 30 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम कर सकता है? तो एक दिन में अनिल 80 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बाबू, 1/80। और ये 30 दिन काम किया, कितना काम किया, 30 दिन। तो 30 दिन में कितना काम कर दिया बाबू, तो 3/8 काम कर दिया। तो 8 में से 3 काम कर दिया, तो कहा कि परसेंटेज में पूछा कि कितना परसेंटेज काम किया, तो गुना में 100 लगा दीजिए और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 4 दूना 8 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। 25 दिया कितना हो गया बाबू, 75। 75 बटेगा कितना हो गया, 2% काम करेगा, यानी कि 37.5% हो गया। 37.1/2% वो काम कर देगा। कितना हो गया, 37.1/2 काम कर देगा। अब हम लोग चलेंगे सर, या 37 पॉइंट, देखिए ऑप्शन में 37.1/2 नहीं है, 37.5 है। तो दोनों सेम ही चीज होता है, जो भी हो जिस भी फॉर्मेट में रहेगा आप आंसर दे दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कितना बारीकी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें परसेंटेज और सिंगल क्वांटिटी को, सिंगल कंडीशन को यूज करके बना दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दी गई थी, यानी कि P रुपया जो है बाबू 24% पर दिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है यदि 5 वर्ष बाद ब्याज प्राप्त, 5 वर्ष में जो है ब्याज जो प्राप्त जो हो रहा है, ब्याज यानी कि SI जो प्राप्त हो रहा है बाबू, वो दी गई धनराशि से 1200 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि P से 1200 रुपया अधिक यहाँ पे ब्याज SI प्राप्त हो गया सर। और ये टाइम हो गया बाबू, ये रेट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। तो हमसे पूछा गया कि वह धनराशि कितना है। तो देखिए यहाँ पे SI हमारे पास P प्लस कितना हो गया, 1200 रुपया प्राप्त हो रहा है और हमारे पास यहाँ है। तो हम लोग सिंपल सा SI बराबर जानते हैं PRT बाई क्या होता है, 100। तो SI कितना हो गया, P प्लस 1200 रुपया हो गया और यहाँ पर P गुने का 24 गुने का कितना हो गया, 5 बटे का कितना हो गया, 100। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 से अगर इसे काट लेते हैं बाबू, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 हो गया 20 और 2 से काट देंगे कितना, 12। यहाँ से अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो यहाँ हो गया 10P प्लस हो गया कितना, 12 पर 3 0 हो गया और इधर हो गया कितना बाबू, 12P। यहाँ घटा देते हैं अगर, कि दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 2P बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। और 2 से काट दीजिए तो कितना हो गया, 6,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना पैसा दिए थे उसको, 6,000 रुपया के रूप में दिए थे। 6,000 रुपया दिए थे, जो 5% 5 साल में कितना हो गया था, 1200 रुपया अधिक हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 6,000 रुपये हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 11 पुरुषों का एक समूह में औसत हो गया 53। 11 को जो पुरुष है बाबू, इसका औसत कितना हो गया, 53 हो गया। औसत हो गया 53 हो गया वर्ष है।
दो पुरुष समूह का छोड़कर चले गए, दो को पुरुष समूह छोड़कर चले जाते हैं और समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 53 की जगह पर क्या हो गया 54 हो गया बाबू, और इधर 2 को घट गए तो 9 को 11 हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन कहता है क्या चीज, तो दो पुरुषों की औसत आयु क्या होगा। तो यहाँ से अब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 3 है, 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 3 और 9 5 45 और 3 कितना हो गया 45 और 3 48 हो गया बउआ। अब इसको क्या कर दीजिएगा कि घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आदमी हो गए, यहाँ घटा देंगे तो कितना हो गया 6 6 7 6 13 होता है। यहाँ पर कितना बच जाएगा बाबू 9 97। अभी 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 से अगर काट देते हैं तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16 5 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास 48.5 वर्ष इसका औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48.5 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है बाबू वो दिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 8% हो तो कहता है लाभ का मूल्य कितना था। यानी कि 3600 रुपया हमारे पास है, कोई वस्तु का दाम है बाबू। इसमें बोला गया है कि लाभ प्रतिशत 8% है, यानी कि लाभ कितना है 8%। तो लाभ का मूल्य पूछा तो यही तो लाभ पूछा है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर दीजिए। 8 6 48 के 8 हो गया 4 और 3 की 24 और 4 कितना हो गया 28 और 1 अंक बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो ये लाभ का जो पैसा कितना प्राप्त होगा, लाभ तो 28.80 पैसा प्राप्त होगा बाबू। 28 रुपया 80 पैसा इसमें लाभ हमको मिलने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सर कि किसी वस्तु का लागत लगाए गए कार्य में 17% कमी की जाए और उसका खपत 17% वृद्धि की जाए तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें 2-3 रूल से बना सकते हैं। तो पहला में बोला 17% की कमी की जाए और दूसरा में कह रहा है 17% की वृद्धि की जाए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाबू। 17 गुने का 17 बटे का कितना होता है 100। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 289 होता है। तो 289 और बटे में कितना हो गया 100। तो अगर ये 100 है तो यहाँ से 2 अंक बाद हम लोग पॉइंट बिठा देंगे। यहाँ कट गया तो क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू 2.89% की कमी हो जाएगा, यानी कि 2.89% की कमी हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है बाबू तो सब बन जाएगा, और ना तो फिर विशेषकर ध्यान से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब क्वेश्चन बनने वाला है आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बाबू कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय कर लेता है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो वही दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा। अगर अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा बाबू, t घंटा लगेगा। तो देखिए इसमें S1 T1 बराबर S2 T2 कर सकते हैं सर, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है बराबर है। तो यहाँ से 4 दूना 8 कर दिया जाए, 3 दूना 6, तो हमारे पास t बराबर कितना मिलने वाला है 3 घंटा। तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा बाबू। कितना लगेगा 3 घंटे का समय लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है। 5:2 है, ये फल है और ये क्या है दही है। इसका रेशियो कितना है 5:2 है। दही और शहद का अनुपात 3:1 करने के लिए 3:1 करने के लिए रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना होगा। अब दही और शहद का अनुपात देखिए, दही और शहद का अनुपात, दही और अगर में है दही और शहद, शहद का अनुपात, दही और शहद का अनुपात 3:1 करने के लिए
रेसी में फल और शहद का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फल है, दही है, शहद है। बाबू देखो दोनों जगह अगर सेम चीज दही है तो वैल्यू भी दोनों जगह सेम हो। अगर सेम नहीं है तो पहले इसको सेम कर दो बाबू। तो इसको इधर से गुना कर दो तो 3 दूना 6 हो गया। फिर इसी 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो 5 दिया 15। ये 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमारे पास फल का, दही का और शहद का तीनों का निकल गया। लेकिन हमारे पास जो रेशियो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ फल और शहद का। तो फल का मेरे पास कितना हो गया 15 और शहद का कितना हो गया 2। तो हमारे पास इस टाइप से रेशियो इसका कितना हो जाएगा 15:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15:2, जो ऑप्शन नंबर ए पर है बाबू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आगे दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सर, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रयमूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो लैपटॉप का मूल्य जो है क्रयमूल्य से 50% अधिक करता है। तो एमआरपी हमारे पास जो है सर वो कितना हो जाएगा, सीपी से 50% अधिक है सर, 100 है, इसको कितना हो जाएगा एमआरपी 150 अधिक अंकित करता है। अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है, इस पर 30% बट्टा दे देगा बाबू तो हमको मिल जाएगा एसपी। तो 150 हो जाएगा और मेरा एमआरपी कितना है 100, 30% बट्टा देगा तो कितना बेचेगा बाबू 70 में। यहाँ से 2 जीरो गुना कर दीजिए, 15 7 75 से 105 होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 100 का चीज को अगर 105 में बेचेंगे बाबू तो कितना का लाभ होगा 5 का। तो 5 का लाभ होगा और सीपी जब सर सेम है, लाभ कितना का होगा 5 का। तो 5 बटे का हम लोग क्या लिखेंगे 100 गुने का 100 अगर कर देते हैं तो कट जाएगा, तो 5% का भी लाभ होगा। यानी 5 रुपये लाभ भी होगा, परसेंट भी कितना होगा 5 होगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए एक दिन का जो क्वेश्चन था सर, एक शिफ्ट का जितना भी मैथ का क्वेश्चन था बाबू उसको हम लोग सॉल्व कर दिए यहाँ पे। आप इसको वीडियो को देखिए समझिए और इसी के आधार पर एनालाइज करके अभी तैयारी कीजिए 25 के एग्जाम का। फिर आप लोग के पास नेक्स्ट दूसरा कल फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे दूसरा। तब तक के लिए धन्यवाद।